Hello, today we will continue with question number 4 of miscellaneous exercise of chapter 1. Now, question number 4 एक फंक्शन है r से r पर डिफाइन है, रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन है और को डोमेन को डिफाइन किया गया है -1 से 1 के बीच में और फंक्शन है आपका x डिवाइड बाय 1 प्लस मॉडुलस x और आपको प्रूव करना है फंक्शन 1 1 और ऑन 2। तो देखिए जो यहाँ डोमेन है आपकी डोमेन आपकी रियल नंबर है और जो आपकी रेंज है फंक्शन की वो है ओपन इंटरवल -1 से 1। इट मीन्स जो यहाँ कहता है x बिलोंग्स टू r सच दैट x ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 मीन्स कि f ऑफ x जो हमारा आएगा वो आपका -1 और 1 के बीच में आएगा। एक बात और, जो मॉडुलस x है वो आपका किसके बराबर होता है x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x if x लेस देन 0। मॉडुलस फंक्शन का काम ये होता है वो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव आंसर एज इट इज़ दे देगा, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो एक माइनस का साइन वो अपनी तरफ से लगा देता है ताकि आपका आंसर पॉजिटिव आए। फॉर एग्जांपल अगर हम मॉडुलस फंक्शन के अंदर -5 रखते हैं तो वो वैल्यू रिटर्न करता है 5 और ये 5 आया कैसे है, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव थी तो एक माइनस मॉडुलस फंक्शन अपनी तरफ से लगा देता है। इट मीन्स -5 तो आपकी वैल्यू थी, माइनस मॉडुलस फंक्शन ने अपनी तरफ से लगा दिया और आपको आंसर मिल गया 5। इट मीन्स हमारा जो फंक्शन है वो बन गया है x डिवाइड बाय 1 प्लस x for x greater than equal to 0 and x divide by 1 minus x if x less than 0। ये आपका फंक्शन डिफाइन हो गया है। अब फंक्शन को 1 1 के लिए चेक करते हैं। तो हमारे पास दो केस रहेंगे, x greater than equal to 0 and x less than 0। अगर x greater than equal to 0 लेते हैं तो हमारे पास दो पॉइंट लेफ्ट x1 and x2 belongs to R such that f of x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। दो डिफरेंट पॉइंट्स लिए हैं और उन पर फंक्शन की वैल्यू को सेम मान लिया गया है। इट मीन्स x डिवाइड बाय 1 प्लस x1 एंड x2 डिवाइड बाय 1 प्लस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x1 इंटू 1 प्लस x2 और इधर आएगा आपका x2 1 प्लस x1। ये देखिए सिंप्लीफाई करेंगे जब x1 x1 x2 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 x1 x1 x2 से x1 x2 कैंसिल आउट हो जाएगा which gives x1 equal to x2। Now we take x less than 0। यहाँ भी हमने दो डिफरेंट पॉइंट्स लिए हैं, x1 x2 belonging to R such that f of x1 equals to f of x2। अब x लेस देन 0 है तो फंक्शन हमारा क्या देगा वैल्यू को, x डिवाइड बाय 1 माइनस x
x1 डिवाइड बाय 1 माइनस x1 और इधर x2 1 माइनस x2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x1 1 माइनस x2 x2 1 माइनस x1। अब सिंप्लीफाई करेंगे, x1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, x1 माइनस x2 की 1 के साथ x2 माइनस x2। यहाँ देखिए माइनस x1 x2 से माइनस x1 x2 कैंसिल आउट, और यहाँ भी आपके पास x1 इक्वल टू x2 आ गया। दोनों ही केसेस में x ग्रेटर देन 0 के लिए और x लेस देन 0 के लिए हम दो डिफरेंट पॉइंट्स लेके चले थे, उन डिफरेंट पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू को सेम माना और फाइनली सिंप्लीफाई करके हमने दिखा दिया वो दोनों पॉइंट्स भी सेम हैं। इट मीन्स फंक्शन आपका 1 1 है। f इज 1 1। नोट कर लीजिए। अब ऑन टू के लिए चेक करेंगे। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हमने मान लिया लेट f ऑफ x इक्वल टू y। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन वैल्यू देता है x डिवाइड बाय 1 प्लस x, मीन्स x डिवाइड बाय 1 प्लस x इक्वल टू y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू y इंटू 1 प्लस x इक्वल टू y प्लस yx को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, माइनस yx इक्वल टू y, x कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस y इक्वल टू y एंड x इक्वल्स टू y डिवाइड बाय 1 माइनस y। x लेस देन 0 के लिए देखते हैं, f ऑफ x इक्वल टू y, और लेस देन 0 में फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है x डिवाइड बाय 1 माइनस x। इट मीन्स x डिवाइड बाय 1 माइनस x इक्वल टू y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू y इंटू 1 माइनस x y माइनस yx। xy को इधर ले आते हैं, x प्लस yx इक्वल्स टू y, टेकिंग x कॉमन, 1 प्लस y इक्वल टू y, x इक्वल टू y डिवाइड बाय 1 प्लस y। हम देखते हैं x ग्रेटर देन 0 के लिए भी हमारे पास x की वैल्यू आ गई है y डिवाइड बाय 1 माइनस y, और x लेस देन 0 के लिए x की वैल्यू आ गई है x इक्वल टू y डिवाइड बाय 1 प्लस y। यहाँ तक नोट कर लीजिए। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए x हमारे पास आ गया है y डिवाइड बाय 1 माइनस y, और x लेस देन 0 के लिए x आ गया है y डिवाइड बाय 1 प्लस y, और आपका y बिलोंग करता है -1 से 1 के लिए। हम देखते हैं ओपन इंटरवल -1 से 1 के लिए आपका x डिफाइन है। x is defined for r values of y belonging to -1 to 1 and x belongs to r, so f is onto। फंक्शन आपका 1 1 और onto हो गया है। देखिए y आपका ओपन इंटरवल -1 से 1 तक है, और -1 से 1 तक आपका x डिफाइन है। हाँ, अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और यहाँ -1 रखते हैं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन y तो आपका ओपन इंटरवल से बिलोंग करता है, इट मीन्स -1 और 1 तो उसमें इंक्लूड होंगे ही नहीं, इसलिए आपका फंक्शन ऑन टू है। क्वेश्चन 5, f एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर पे जिसको डिफाइन किया गया है f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब। आपको प्रूव करना है
इंजेक्टिव मीन्स फंक्शन आपका 1 1, यानी कि आपको फंक्शन 1 1 प्रूव करना है। तो देखिए, लेट x1 x2 आपके दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, सच दैट f of x1 इक्वल टू f of x2। अब x1 क्या होगा, x1 का क्यूब, और फंक्शन की वैल्यू x2 पर क्या आएगी, x2 का क्यूब, विच गिव्स x1 इक्वल टू x2। फंक्शन इज 1 1। हमने दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लिए थे x1 और x2, उन पर फंक्शंस की वैल्यू सेम मान ली और फाइनली प्रूव कर दिया कि वो दोनों पॉइंट भी सेम ही हैं, इसलिए फंक्शन आपका 1 1 हो गया। क्वेश्चन 6 में आपको कहता है कि गिव एग्जाम्पल ऑफ 2 फंक्शंस। आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं फंक्शंस के, एक फंक्शन f और एक फंक्शन g। जो f फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से इंटीजर पे होगा और जो g फंक्शन है वो इंटीजर से इंटीजर पे हो। और वो दोनों फंक्शंस के साथ कंडीशन ये है कि g ऑफ f तो आपका इंजेक्टिव आए, मतलब 1 1 आए, बट g इज़ नॉट इंजेक्टिव, और जो फंक्शन g है वो आपका इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए, 1 1 नहीं होना चाहिए। देखिए, हम f फंक्शन को ले लेते हैं f ऑफ x इक्वल टू x, और g फंक्शन को ले लेते हैं मॉडुलस x। क्लियरली g फंक्शन आपका 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है, g माइनस x के लिए भी x वैल्यू रिटर्न करेगा और पॉजिटिव x के लिए भी x वैल्यू रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल, -1 के लिए भी 1 वैल्यू आएगी और +1 के लिए भी 1 वैल्यू आएगी। इट मीन्स g इज नॉट इंजेक्टिव, g इज नॉट इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मीन्स 1 1, तो g आपका 1 1 नहीं है। अब हमें एक चेक करके दिखाना है कि g ऑफ f वो आपका 1 1 आ जाए। अब जो g ऑफ f फंक्शन है आपका, वो कहाँ से कहाँ हो डिफाइन होगा, वो नेचुरल नंबर से इंटीजर्स पे डिफाइन होगा। कैसे, देखिए, ये आपके नेचुरल नंबर से इंटीजर्स पे डिफाइन था फंक्शन f, और जो g फंक्शन है वो आपका इंटीजर से इंटीजर पर डिफाइन है। तो g ऑफ f जो होगा वो आपका नेचुरल नंबर से इंटीजर्स पे होगा। अब हमें g ऑफ f चेक करना है, क्या ये g ऑफ f 1 1 है या नहीं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n। x1 और x2 हमने n से बिलोंग करते हुए ले लिए और दोनों ही आपके डिफरेंट हैं, सच दैट g ऑफ f ऑफ x1 इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2 इक्वल। अब फंक्शन जो f डिफाइन किया है वो आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन किया है हमने। इट मीन्स g f ऑफ x1 g f ऑफ x2। f ऑफ x1 वैल्यू रिटर्न करेगा x1 मीन्स g ऑफ x1 एंड f ऑफ x2 वैल्यू रिटर्न करेगा
x2, क्योंकि फंक्शन f जो है हमने वो आइडेंटिटी फंक्शन लिया है। अब देखिए g फंक्शन है वो मॉडुलस फंक्शन है, इट मीन्स मॉडुलस x1 इक्वल टू मॉडुलस x2 विच इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2 विच मीन्स g ऑफ f इज़ 1 1। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। अपनी क्यूरीज, अपने डाउट्स, अपने सजेशंस प्लीज़ कमेंट में लिखें। थैंक्स फॉर वाचिंग।